इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा द्वारा लंगर सेवा की गई। आपको बता दें, सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा श्री राम सेवा संस्थान में प्रेरक के रूप में जुड़े हुए हैं। इस संस्था में लोगों को रोज निःशुल्क भोजन दिया जाता है। साथ ही साथ संस्था के अंदर बच्चों को पढ़ाई की सामग्री, ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण एवं अन्य ऐसी कई समाज सेवा जैसी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। आज हमारी बात राम मनोहर मिश्रा एवं अन्य लोगों से हुई जिन्होंने एसएचओ की बहुत सराहना की। तुमरी गंध मित नानक नास सदा कुर्बानी। बोले सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारगढ़ सिंह सभा गुरुद्वारे में, जहां पर राम मनोहर मिश्रा जी द्वारा प्रसाद का आयोजन किया गया था। और चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर राम मनोहर मिश्रा जी से। सर, आज जो आपने लंगर वितरित कराया उसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां जन्म वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बड़ा ही शुभ दिन है हमारे पूरे देश के लिए और हिंदुस्तान की सभी संस्कृतियों के लिए। तो आज उसी उपलक्ष्य में इसके एक दिन पहले हमने यहाँ एक छोटा सा प्रसाद रखा था अपने भाई रंजीत सिंह जी, सुमित जी, आप सबके सहयोग से। बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ अरदास में शामिल होने का मौका मिला और साथ में हमने प्रसाद लिया। बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, राम मनोहर मिश्रा जी समाज सेवक भी हैं और राम सेवा संस्था भी है इनकी, जिनमें अपना योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं और लोगों की बहुत मदद करते हैं। सर, उस संस्था के बारे में बताइए। जी देखिए, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और हमारी पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय। सेवा हमारे जॉब के मूल में है और श्री राम सेवा संस्थान भी उसी ध्येय को आगे बढ़ा रहा है जो यहाँ के आम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मेरी छोटी सी सहभागिता है। और मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ कि अपने पुलिस की नौकरी के दौरान तो मैं सेवा करता ही हूँ, साथ ही अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर भी मुझे समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो श्री राम सेवा संस्थान पिछले कई महीनों से श्री राम रसोई के नाम से भोजनालय चला रही है, जो गरीबों को, सड़क पर रहने वाले लोगों को खाना उपलब्ध कराती है। तो ये हमारा इंसान के तौर पे भी और एक पुलिसकर्मी होने के नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ रहूं, जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करूं, शांति बनाऊं और उनको न्याय दिला सकूं। जी, तो सर, जैसे कि आपने कहा पिछले 6 महीनों से संस्था जो है रसोई वो चलाई जा रही है, तो अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं संस्था? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि खाने का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। ये सब कुछ चल रहा है हौसले से और इलाके के लोग, इलाके के बाहर के भी लोग बहुत सारे जुड़ गए हैं। कोई अन्न दे के जाते हैं, कोई मसाले दे देते हैं, कोई चावल दे के जाते हैं, कोई पैसे दे देते हैं, कोई अपने बच्चों के जन्मदिन का एक खाना बांटते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन खाना बांटते हैं। तो ये क्रम शुरू हुआ है ईश्वर की कृपा से और चलता जा रहा है और उम्मीद है आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो संस्था चलाई जा रही है, रसोई चलाई जा रही है, लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त वितरित किया जाता है, तो कितने लोगों तक का खाना बन जाता है एक बार? देखिए, ऑन एन एवरेज डेली लगभग 200-250 लोग खाते हैं। ठीक है सर, जैसे कि आपने रसोई का बताया, तो खाने को छोड़कर, भंडारे को छोड़कर और क्या क्या समाज कार्य इस संस्था में किए जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन है कि हर देशवासी दूसरे का ख्याल रखे, जो सशक्त हैं वो अपने से कमजोर का ख्याल रखें। तो उसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए राम सेवा संस्थान से जुड़े जो भी लोग हैं, उन सब ने मिलकर पिछले कई महीनों में कई गतिविधियाँ की हैं जो समाज के आम लोगों के लिए थी। जैसे जाड़ों में कंबल का वितरण, माताओं बहनों को शॉल का वितरण, बच्चों के बीच किताब और कॉपी का वितरण। इसी तरह मुफ्त में इलाज के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, दवाएं वितरित की गई और आम जिंदगी में जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, इवन बड़ी बीमारियां, हार्ट तक के पेशेंट्स के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, जिन्होंने लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और जिससे लोगों को बहुत फायदा पहुँचा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कदम बढ़ा के इस संस्था के जरिए भी और हम पुलिस स्टेशन लेवल पे भी
काफ़ी का प्रोग्राम कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का जो एक मोटो है कम्युनिटी पुलिसिंग का, कि समाज के लिए पुलिसिंग करना और उनके अलग अलग आयाम को छू के पुलिसिंग करना, तो ये सारा प्रयास उसी दिशा में उठाया गया कदम। जी, तो सर जैसे कि इतने समाज कार्य आप और ऐड ही करते जा रहे हैं संस्था में, तो ये विचार, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये तो हमारे संस्कार में है, इस धरती की संस्कृति में है। हमारे धर्म में कहते हैं ना, सेवा परमो धर्म। तो उसी ध्येय से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा अपना अनुभव यही रहा है कि आप कोई भी अच्छा काम करें, हो सकता है पहले दिन आप अकेले हों, दूसरे दिन से तीसरे दिन से लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको एक फोरम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक समूह चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमने शुरुआत की थी और ये कारवां बनता चला जा रहा है और हमारा काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। सर आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं संजय सोनकर, समाज सेवी। सर राम मनोहर मिश्रा जी ने जो आज लंगर वितरण कराया और जो वो समाज कार्य करते रहते हैं, उसके बारे में बताइए। उनके लिए तो शब्द ही कम है, क्योंकि हम जब से सर 1.5 साल हो गए थाने में आए हुए, सब्जी मंडी थाने में एज SHO, तब उसके 2-3 दिन बाद ही उनके साथ जुड़ गए थे। धीरे धीरे समझ में आया कि उनका मोटो क्या है, क्योंकि वो पुलिस का काम तो बढ़िया कर ही रहे हैं, क्राइम में बहुत कमी आई है वहाँ पर। जो सब्जी मंडी थाने का रेशो होता था, आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता होगा, परंतु जो सामाजिक कामों की इन्होंने झड़ी लगाई है ना, उसके लिए तो मतलब पूरा बता भी नहीं सकते हम, इतने काम इन्होंने कर दिए। तो मेडिकल लाइन के कैंप हो, शिक्षा से संबंधित कार्य हो, और धर्म के काम के लिए तो कोई आधे घंटे पहले फ़ोन करता है, तो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या इवन की मस्जिद तक पे भी जाने में कोई इनको परहेज नहीं है। सभी धर्म के लोग इनके लिए सामान्य हैं, क्योंकि उनके नाम में ही राम है। और आप विश्वास मानेंगे, मलकागंज के सब्जी मंडी के हर घर में इनका परिचय हो चुका है, सब कहते हैं राम आ गए। ठीक, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जय श्री राम। सर आपका परिचय। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है जी। सर राम मनोहर मिश्रा जी के बारे में बताइए, उनका स्वभाव क्या है? राम मनोहर मिश्रा जी का स्वभाव के बारे में मैं क्या बताऊं। सब्जी मंडी थाने को इन्होंने एक मंदिर बना दिया। अब मंदिर में सबके लिए ऐसा है, जैसे लोग मंदिर जाते हैं, ऐसे ही बच्चे, बूढ़े, कोई भी आ जाए, वो उसकी एंट्री सीधा सर के कमरे में है। इसी को एक मंदिर कहते हैं। तो लोगों के दिलों से एक डर का भय जो इन्होंने इस क्षेत्र में आके खत्म किया है, वो एक देखते ही बनता है। तो इनके लिए मैं सबसे ज़्यादा इनसे इम्प्रेस अपने क्षेत्र में, जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे क्षेत्र में आकर हर धर्म को अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने साथ लेकर के चले हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। मतलब ये देखो कि 250 से 300 लोगों को रोज डेली एक आदमी को जमीन से खाना उठा के खाते हुए जिस दिन देखा, उसी दिन से इन्होंने वहां पर एक राम रसोई का उद्घाटन किया। वहां से 250 से 300 लोग वहां पर प्रतिदिन भोजन करते हैं। वहां लोगों की दवा दारू तक का इंतजाम इन्होंने करा रखा है। किसी के पैर में चोट है, कोई बीमार है, उसकी सेवा भी श्री राम सेवा संस्थान राम रसोई पे होती है। इनकी सबसे बड़ी जो दिल को छू देने वाली बात यह है कि गरीब कन्याओं की शादी में उनके परिवार के लोगों के साथ जिस प्रकार से इन्होंने मदद की है, मैं बता नहीं सकता कि मतलब इनके मन में, जब से ये हमारे सब्जी मंडी क्षेत्र में आए हैं, इन्होंने इतने कार्य कर दिए हैं। अब तो क्षेत्र की जनता इनके लिए कह रही है कि सर सेवा में आप आइए। सर आपका परिचय। मेरा नाम दिनेश गौड़ जी। सर जैसे कि सभी ने बताया कि राम मनोहर मिश्रा जी का इतना लगाव है लोगों से और लोग भी बहुत ही पसंद करते हैं हमें, तो इसका एक विशेष कारण क्या है? उनका स्वभाव और एक मतलब सनातनी, और एक मतलब जो भी है, मतलब कि ऐसा हमने इंसान नहीं देखा जो कि मतलब कि एक पुलिस की वर्दी में होते हुए और ऊंची पोस्ट पे होने के बावजूद भी, और ऐसे मतलब कि स्वभाव और इतना अच्छा संस्कार, सबको मिलना, सबसे करना, और जितनी सेवा भावना इनके मन में है, ऐसी सेवा भावना तो हमने आज तक कैसे इंसान नहीं देखा। ये तो अवतार होता है कभी कभी, तो हमें तो ये राम के अवतार ही लगते हैं। हम तो राम ही समझते हैं कि हम राम भगवान है हमारे। धन्यवाद। आज हमारे बाड़गढ़ गुरुद्वारे में राम मनोहर मिश्रा जी आए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने तो बाहर सेवा के लिए लंगर भी लगाते रहते हैं, ये तो मेरे को आज मालूम चला है। बाकी आए हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे, को कामयाबी बख्शे। जी। कैसा स्वभाव है राम मनोहर मिश्रा? जैसा उनका नाम है वैसा ही स्वभाव है राम मिश्रा जी का। भगवान का खैर
भगवान नहीं कह सकते, मगर भगवान का रूप ही है ये। लोगों की हेल्प करनी, इतनी सीट के SHO की सीट के ऊपर पे बैठ भी कोई इनको प्राउड नहीं है भाई, कोई भी आता है सबकी सुननी, और जैसे इनकी भावना है सेवा करने की, आगे राजनीति में आए तो सभी के साथ ये संयोग करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा अगर आगे राजनीति में आए तो अच्छा है, अगर ये इस इलाके के विधायक ही बन जाते हैं तो फिर क्या कहें? बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ, सारे इनके साथ ही हैं, और विधायक अगर बस जो अरदास हुई है इनके नाम की पूरी परवान हो, सभी इनके साथ है, एक तरफा काम करके दिखाएगा मिश्रा जी के साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि राम मनोहर मिश्रा जी की तारीफ करते ही लोग नहीं थक रहे हैं, क्योंकि वो समाज सेवी हैं और एक SHO की पोस्ट पर रहकर भी वो समाज कार्य करने से नहीं छूट रहे हैं। मतलब एक उनके पास ऐसा पोस्ट है कि जिससे वो समाज सेवक कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और भी वो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से मैं लोगों की परेशानियां हल कर सकूं और जो मुश्किलें हैं लोगों की वो समझ कर हल कर सकूं। मेरा नाम तो परविंदर कौर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म प्रकाश उत्सव पे लंगर की व्यवस्था आज सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा जी द्वारा की, क्या कहेंगे उनके लिए? उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा उनको कामयाबी बख्शे। और क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इनका स्वभाव है, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, इनकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1-2 बार हम सब्जी मंडी थाने में जाके इनको मिले हैं, बातचीत करी है इनसे, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। माता जी आप क्या कहेंगे? मेरा नाम गुरजीत कौर है, और कल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, उनकी वजह से आपने जो लंगर प्रसाद करवाया, जो अब जिस भावना के लिए प्रसाद करवाया आपको खुशियाँ मिले, कामयाबी बख्शे आपको, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की। बोल दिया ना जो भी बोला गया। राम मनोहर मिश्रा जी ने जो भी लंगर वितरण कराया उस पर आपको क्या कहना? जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे आदमी के लिए तो अच्छा ही बोलना चाहिए ना। गुरु घर में आए हुए हैं, गुरु घर में आके तो वैसे भी बड़ी नम्रता होती है, जो नम्रता इन्होंने दिखाई है, गुरु घर आके कामयाबियां दिखाई, कामयाबियां बख्शी। SHO जी राम मिश्रा जी ने गुरुद्वारा बहारगढ़ में लंगर का वितरण किया है गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर। उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो मनोकामना लेके गुरुद्वारे में वो आए हैं वो मनोकामना उनकी पूरी हो और इस इलेक्शन में उनकी जीत हो। धन्यवाद। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKP एंड रुद्रा न्यूज।